दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों इसके पहले आप लोग इस चैनल से 19 वीडियो देख चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 19 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। सारी वीडियो ने 19 प्रैक्टिस सेट अभी देख चुके हैं जो लेटेस्ट, हालांकि प्लेलिस्ट में तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं। इधर इधर हाल के जो प्रैक्टिस सेट हैं, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 20 पढ़ेंगे। अगर आप इसके पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं पढ़े होंगे तो आप उसको अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। हर एक प्रैक्टिस सेट में 20-20 प्रश्न दिया गया है, लेकिन सारे के सारे प्रश्न काफी अच्छे लेवल के हैं। और जो 2023 का परीक्षा जो आप देंगे, 2022 का जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम होना है, उसमें वो मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है। और आप इसके पहले के प्रश्नों को देखे होंगे तो आपको विश्वास हो भी रहा होगा, लेकिन आप नए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जो नए हैं वीडियो देख रहे हैं तो चलिए हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें ध्वनि कहते हैं, या प्रतिध्वनि कहते हैं, या वाणी कहते हैं, या फिर स्वनिम कहते हैं। आपको 10 सेकंड का समय मिलता है। 10 सेकंड में आप अपने उत्तर को लिख करके रख लीजिए या फिर सोच करके रख लीजिए। जैसे समय पूरा होगा आपको यहाँ से उत्तर बताया जाएगा। आप अपने उत्तर का मिलान करेंगे और 20 प्रश्नों में कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं यह अवश्य हमें कमेंट करके बताएंगे। यह कमेंट करना बहुत जरूरी है। आप जितने लोग देखते हैं कमेंट बहुत कम करते हैं, संजोगवश, आपकी संकोच बस नहीं समझ में आता है कि क्यों नहीं बताते हैं कि आपका कुल कितना स्कोर गया है। ठीक है, चलिए। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, स्वनिम। स्वनिम जो है, जिन ध्वनियों के संयोग शब्द का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? स्वनिम कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत है? आपको ये बताना है समवृत स्वर कौन सा है। आपका आ है, या औ है, या ई है, या ऐ है। इसमें से कौन समवृत स्वर है आपको ये बताना है। आ, औ, ई, ऐ। तो आइए सही आंसर जाना जाए। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ई। ई जो है आपका क्या है? समवृत स्वर है। ठीक है। आपका प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। भाषा की लघुत्तम इकाई, ये जो है कि कामा है, वो थोड़ा सा जब फॉन्ट चेंज होता है तो ऐसा हो जाता है। स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, या वर्ण कहते हैं, या शब्द कहते हैं, या फिर ध्वनि कहते हैं। आपको ये बताना है। ठीक है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, शब्द कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, उक्ति किस आचार्य की है? यह उक्ति किसकी है आपको ये बताना है। मम्मट का है, या विश्वनाथ का है, या फिर भामा का है, या फिर पंडित राज जगन्नाथ का है। आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि किसका है ये। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, पंडित राज जगन्नाथ का ये कथन है, ये उक्ति है। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखते हैं। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? बहुत शानदार प्रश्न है। किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? कौरवी में, या फिर हरियाणवी में, या फिर अवधी में, या फिर मालवी में? किसमें ने का प्रयोग नहीं होता है आपको ये बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, अवधि में। अवधि में ने का प्रयोग नहीं होता है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 6। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन वै जात अजो वह, वा यमुना के तीर। इस उद्धरण में अलंकार है। कुछ अलंकार से काफी अच्छे अच्छे प्रश्न अब आप पढ़ेंगे। 4-5 अलंकार जो बहुत शानदार शानदार प्रश्न है और काफी अच्छे लेवल के प्रश्न है। तो सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन वै जात अजो वह, वा यमुना के तीर। इसमें कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। भ्रांतिमान अलंकार है, या उल्लेख अलंकार है, या स्वर्ण अलंकार है, या फिर संदेह अलंकार है। कौन अलंकार है आपको ये बताना है। ठीक है। तो मैं आपको कुछ ज्यादा समय दे रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको सोचना है और बताना है इसमें से कौन सा अलंकार होगा।
ठीक है, चलिए आशा है कि अब तक आप अपना आंसर लगा चुके होंगे। अब सही आंसर जानिए क्या है। सही उत्तर है आपका सी, स्मरण अलंकार है। ठीक है ना, स्मरण अलंकार है। अगला देखिए 7वां, वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इसमें कौन सा अलंकार है? इस पंक्तियों में कौन सी अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब अतिशयोक्ति के जो भेद है, अतिशयोक्ति के भेद के अंतर्गत है कि चारों प्रकार का अतिशयोक्ति के अंतर्गत कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना है। क्या असंबंधातिशयोक्ति है, या संबंधतिशयोक्ति है, या फिर अक्रमातिशयोक्ति है, या फिर अत्यंतातिशयोक्ति है, आपको ये बताना है। सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, और बिना जल्दबाजी के आप सोच समझ करके, तुक्का नहीं बल्कि सही, जो अगर आप जानते हैं तो ईमानदारी से आप उत्तर लगाइएगा, क्योंकि तुक्का वाला उत्तर को आप सही मत मानिएगा, क्योंकि वो हर जगह तुक्का काम नहीं करेगा। तो आप जो भी कमेंट दीजिएगा ये बताइएगा, ये वो चीज बताइएगा जो आपको वास्तव में, जिसका उत्तर आप जान रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ जान रहे थे, वैसा आप उत्तर बताएंगे हमें। ठीक है, चलिए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? अक्रमातिशयोक्ति, ये है अलंकार है। ठीक है, चलिए यह ऐसा अलंकार क्यों, इसका मतलब उदाहरण क्या है, इसका परिभाषा क्या है जान लिए। जहां कार्य और कारण एक साथ घटित होना दिखाया गया हो, जहां कार्य और कारण एक साथ घटित होना दिखाया गया हो, क्योंकि धड़ से जयद्रथ का जयद्रथ का सिर एक ही साथ छिन्न हुआ। कैसे? जैसे उधर सर निकला और वैसे धड़ तुरंत क्या हो गया? छिन्न हो गया। तो एक साथ दोनों कार्य हो रहे हैं, इसलिए यहाँ अक्रमातिशयोक्ति अलंकार हुआ है। ठीक है, 8वां देखिए, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है, आपको ये बताना है। ए व्यतिरेक, बी दृष्टांत, सी प्रतिवस्तुपमा, या फिर डी काव्यलिंग। इसमें से कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी काव्यलिंग अलंकार में होता है कि कोई एक युक्ति होती है, उससे समर्थित की गई, एक दूसरा कथन होता है, उससे उसका समर्थन किया गया होता है। उस तरह के अलंकार को हम क्या कहते हैं? काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना है। रूपक है, पूर्णोपमा है, अतिशयोक्ति है, या फिर लुप्तोपमा है। इसमें से कौन सा अलंकार है? रूपक, पूर्णोपमा, अतिशयोक्ति, या फिर लुप्तोपमा। तो ये ध्यान से प्रश्न को पढ़ करके इसका जवाब आप देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सोच समझ करके ये प्रश्न बनाया गया है और आपके लिए है, और ये बहुत जरूरी है। किस तरह का है ये आपको ये बताना है। तो आइए हम लोग सही उत्तर जानते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी लुप्तोपमा। लुप्तोपमा क्यों है? अब क्योंकि जो उसमें उपमा के जो ये होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म, ठीक है ना, तो इसमें से कोई भी एक तथ्य अगर छूट जाता है, या कम रहता है, या फिर लुप्त रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लुप्तोपमा कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो दिया है कि मखमल के झूले से पड़े, यहाँ एक विशाल शब्द होना चाहिए, हाथी सा टीला, क्योंकि उपमेय, उपमान और ये आपके वाचक शब्द हैं, क्योंकि सा वाचक शब्द, हाथी, उपमेय, टीला, उपमान, ये सब है। लेकिन जो साधारण धर्म इसका जो है, क्योंकि हाथी जैसा विशाल, हाथी जैसा बड़ा, ऐसा कुछ शब्द यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ एक धर्म का लोप है, यानी कि साधारण धर्म का लोप है, इसलिए यहाँ लुप्तोपमा अलंकार होगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पट जो होती, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना है। ए विभावना, बी अतद्गुण, सी विशेषोक्ति, या फिर डी तद्गुण। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद आप इसका उत्तर दीजिए। अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पटज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी तद्गुण। अब तद्गुण अलंकार कहाँ होता है, इसको जानिए। जब कोई वस्तु अपना गुण त्याग करके अपने पास की किसी वस्तु का गुण ग्रहण कर ले,
ध्यान से सुनिएगा, जब कोई भी वस्तु अपना गुण त्याग करके पास की वस्तु का गुण ग्रहण कर ले, उसको तद्गुण अलंकार कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ आप कथन को देख करके अब व्याख्या समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ व्याख्या इसलिए मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि ज्यादा आपका टाइम लगेगा, और जब ज्यादा समय लगेगा तब लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए अलंकार का जब वीडियो बनाया जाएगा तो उस पर पूरा बाकायदे इसका व्याख्या किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भरत मुनि के रस सूत्र के 4 व्याख्याकार हैं। ध्यान से आप प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि कौन एक है जो भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है। ए भट्टलोलट, बी क्षेमेंद्र, सी शंकु या फिर डी अभिनव गुप्त। कौन एक व्याख्याकार हैं जो भरत मुनि के रस सूत्र के नहीं है? तो आप शायद समझ चुके होंगे, ऐसा प्रश्न बार बार आता भी है और आपको समझ में आना भी चाहिए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र नहीं है क्योंकि भट्टनायक छूट रहे हैं, वही भट्टनायक जो है एक चौथे व्याख्याकार हैं। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन अगले प्रश्न देखने के पहले थोड़ा सा आपसे मैं ये बताना चाहता हूं कि आप एक काम जरूर करिए कि जितना आपका स्कोर जा रहा है आप पूरी ईमानदारी से स्कोर को लिखिए, सब लोग लिखिए कि मेरा इतना सही हुआ, मेरा इतना सही हुआ, मेरा इतना सही हुआ, मेरा इतना सही हुआ। ये बहुत अच्छा लगेगा, हम आपसे यही डिमांड कर रहे हैं, बाकी कुछ मांग नहीं रहे हैं। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप उसको शेयर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं, निरंतर नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, निरंतर वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन आप कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? कायिक अनुभाव कहलाती हैं, या वाचिक अनुभाव कहलाती हैं, या सात्विक अनुभाव कहलाती हैं, या फिर आहार्य अनुभाव कहलाती हैं, या क्या कहलाती हैं? आप इसका उत्तर दीजिए। ठीक है ना? आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, ऐसी मानसिक क्रिया जो स्वयं उत्पन्न होती है। आप ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे तो उत्तर जान लेंगे। जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती हैं, ऐसे चीज को या ऐसे अनुभाव को कौन सा अनुभाव हम कह सकते हैं? उत्तर आइए जानते हैं। सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव क्या होते हैं? स्वतः उत्पन्न होती है, इसको हम ये हमारे वश में नहीं होता है, हमारे कंट्रोल के बाहर होता है। ठीक है ना? और सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं, तो अभी मैं सभी भेदों को यहाँ जिक्र करूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन एक प्रश्न इसी संबंधित 13वां प्रश्न है, पहले उसको मैं बता लूंगा तब। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। अब आपको ये बताना है कि सात्विक अनुभाव नहीं है, कौन नहीं है? आपका ए है वैवर्ण, बी अपस्मार, सी प्रलय, डी अश्रु। ये 4 में से कौन ऐसा है अनुभाव जो सात्विक अनुभाव के दायरे में नहीं आता है? आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी अपस्मार है ये। ठीक है ना? ये वास्तव में सात्विक अनुभाव के दायरे में नहीं आता है, वैवर्ण, प्रलय और अश्रु आता है। अब जो सात्विक अनुभाव के जो 8 भेद हैं उसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए अगर आप नहीं जानते हो तो। पहला है स्तंभ, दूसरा है स्वेद, तीसरा है रोमांच, चौथा है स्वरभंग, पांचवा है कंप, छठवां है वैवर्ण्य, सातवां है अश्रु और 8वां है प्रलय। आशा है कि आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है ना? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। सद्य पर निवृत्ते कांता सम्मित तयोपदेश युजे, यह कथन किसका है? यह कथन किसका, आपको ये बताना है। ए भरत मुनि, बी मम्मट, सी ए वामन, बी मम्मट, सी भरत मुनि, डी हेमचंद। कौन कथन सही है? किसका ये कथन है? वामन का है, मम्मट का है, भरत मुनि का है, फिर हेमचंद का है? चलिए सही आंसर हम देखते हैं। बी आपका मम्मट का कथन है। ये कथन जो है मम्मट का है, क्योंकि इस तरह का संस्कृत के कथन पूछे जाते हैं, और काव्यशास्त्र से यहाँ मैं काफी प्रश्न उठाया हूँ जो कि हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ मैं रखा हूँ। इस सब प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आइए हम लोग 15वां प्रश्न देख लेते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? किसने दिया है? आपको ये बताना है।
आचार्य भामह ने दिया है, या फिर आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने दिया है, या फिर आचार्य वामन ने दिया है, या फिर आचार्य आनंदवर्धन ने दिया है? कौन दिया है आपको ये बताना है। काव्य शोभाया, करतारो, धर्मागुड़ा, इसमें से कोई एक शब्द आप पकड़ लीजिए और उसका सही आंसर जान लीजिए और उसको हमेशा याद कर लीजिए। तो यह सही आपका उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य वामन। ये आचार्य वामन का कथन है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, मुख्यार्थ हरतिर्दोषा, मुख्यार्थ हरतिर्दोषः, यह काव्य दोष यह किस लक्षण, किस आचार्य का है? मतलब यह लक्षण जो है, काव्य दोष का लक्षण जो है किस आचार्य का है, किसने ये दिया है, आपको ये बताना है। आचार्य मम्मट ने दिया है, या फिर आचार्य भरत ने दिया है, फिर आचार्य विश्वनाथ ने दिया है, या फिर आचार्य वामन ने दिया है? आप सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा, ठीक है ना, कि यह काव्य दोष किसका है। सही उत्तर आप जानिए। सही उत्तर क्या है आपका? हो जाएगा ए, आचार्य मम्मट। 16वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आचार्य मम्मट। आइए 17वां प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्यादय वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाया अभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, आपको ये बताना है। तो यह किसकी है? कुंतक की है, या आनंदवर्धन की है, या फिर मम्मट की है, या फिर विश्वनाथ की? किसकी पंक्ति है आपको ये बताना है, ठीक है ना। और काफी सोच समझ करके इसको उत्तर दीजिएगा। कोई एक शब्द आप इसको पकड़ सकते हैं, एक शब्द याद कर सकते हैं अपने उत्तर के साथ। जैसे मान लीजिए कि मम्मट इसका उत्तर है, मम्मट की पंक्ति है ये, तो आप याद कर सकते हैं कि शक्ति निपुणता जहां भी दिखे, शक्ति निपुणता, ठीक है ना, शक्ति निपुणता जहां दिखे और सीधे मम्मट के साथ उसको जोड़ लीजिए। इस तरह से आप एक ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? हर एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? ए, श्रृंगार रस, बी, वीर रस, सी, करुण रस, या फिर डी, अद्भुत रस? किस रस में भारतीय वृत्ति का प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, अद्भुत रस में। अद्भुत रस में भारतीय वृत्ति का संबंध किया जाता है, या भारतीय वृत्ति का संबंध अद्भुत रस से है। आइए हम प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है, आपको ये बताना है। कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? ए, प्रवेशक, बी, चूलिका, सी, नियताप्ति, या फिर डी, विष्कंभक? इसमें 3 अर्थोक्षेपक है और एक अर्थोक्षेपक नहीं है, और अर्थोक्षेपक 5 होते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं, लेकिन आपको पहले उत्तर दीजिए कि कौन इसमें से अर्थोक्षेपक नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, नियताप्ति अर्थोपक्षेपक नहीं है। अब आप नोट कर लीजिए कि 5 अर्थोपक्षेपक कौन कौन होते हैं। पहला होता है प्रवेशक, दूसरा होता है चूलिका, तीसरा होता है विष्कंभक, चौथा होता है अंकाश्य, और पांचवा होता है अंकावतार। इसमें 3 है, 2 और मैं बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका है। जहां तक नियताप्ति की बात है कि नियताप्ति क्या है, तो नियताप्ति अर्थोपक्षेपक नहीं है, बल्कि यह कार्यावस्था है। क्या है? कार्यावस्था है। कार्यावस्था भी 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं उसको नोट कर लीजिए। प्रारंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। ये 5 क्या होते हैं? कार्यावस्था होते हैं। आप इसको याद रखिए। काव्यशास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, त्रितयमिदं प्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिरभ्यासः, यह कथन किस आचार्य का है? यह कथन किस आचार्य का, आपको ये बताना है। भामह का है, या रुद्रट का है, या मम्मट का है, या फिर जयदेव का है? यह किसका है आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 20, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 20 जो है कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, रुद्रट। ये रुद्रट का कथन है, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 प्रश्न आपका हो गया। अब तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं
तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।